हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज आपको बताऊंगा कि मैंने जब अपनी एक्सयूवी ली तो मैंने, जैसे कि आपको बताया, थंबनेल में भी आपको दिख गया होगा और मेरी जो टाइटल में भी आपको दिख गया होगा कि मैंने लगभग 90,000 से 1 लाख रुपए तक का फायदा कैसे किया या डिस्काउंट कैसे लिया। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टोरी शुरू होती है अपने जब मैंने एक्सयूवी ली। मतलब जब जो मेरा सेल्स पर्सन है उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी एक्सयूवी आने वाली है, ठीक है, लगभग आपको देव दिवाली तक आपकी एक्सयूवी मिल जाएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके। फिर मैंने कहीं से सुना था कि आप जो अपना इंश्योरेंस वगैरह होता है वो आप बाहर से भी ले सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ करके। मैंने थोड़ा इंक्वायरी किया तो मुझे पता चला कि जो मेरा इंश्योरेंस, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि मैंने 2 जगह बुक करवाई थी। ये भी आपको शायद पता होगा, मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया था कि 2 जगह बुक करवाई थी, 2 शोरूम से। तो एक शोरूम में मेरे को कोई डेट नहीं दी थी, जहां से पहले ही बुक करवाई थी वहां से मेरे को डेट भी मिल गई थी कि आपको देव दिवाली तक मिल जाएगी। तो दोनों ने कोटेशन भेजे थे। तो पहले जब मैंने एक्सयूवी ली तो जब मैंने बुक करवाई थी, लगभग ये 10 दिसंबर को बुक करवाई थी, 10 दिसंबर 2021 को जब बुक करवाई, तब उसका प्राइस लगभग आ रहा था 24,59,000, यानी 24.5 लाख के करीब आ रहा था। तो मैंने कहा ठीक है। तो धीरे धीरे उसका प्राइस बढ़ के 26.5 लाख के आसपास में हो गया। तो जो मुझे दूसरे शोरूम से कोटेशन मिला था वो कोटेशन ऐसा था, 26,16,574 रुपए का कोटेशन। उसमें आपकी एक शोरूम प्राइस थी 23,40,000 रुपए। फिर आरटीओ टैक्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह 99,000, फिर इंश्योरेंस का 80,000 रुपीज। ठीक है, सुनना, म्युनिसिपल टैक्स हमारे यहाँ पे लगता है बड़ौदा में, तो वो बताया नहीं था उन्होंने, लेकिन वो लगभग 40 से 45,000 तक लगेगा ऐसा। और एसेसरी 30,000 और 23,000, 23,500 कुछ टीडीएस वगैरह उन्होंने बोला 1%, टीसीएस सॉरी। तो ये बोला करके 26,16,574 रुपए ये आपका कोटेशन था 12/9/2022 सितंबर में। ठीक है, ये सितंबर का था। फिर जब मेरी गाड़ी आ गई, इसके बाद में मेरे को कोटेशन, मैंने कहा कितना पे करना पड़ेगा, तो उन्होंने मेरे को कोटेशन भेजा। वो पहला जो कोटेशन था वो मैंने दूसरी बार बुक करवाई थी, उसका कोटेशन था। वो भी कुछ बोला कि 15-20 दिन तक वैलिड रहेगा, इसके बाद में अगर आपकी गाड़ी आ जाती है तो आपको दूसरा कोटेशन मिलेगा। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये मेरा फाइनल कोटेशन था जहां से मैंने पहले बुक करवाई थी, जहां से मेरी गाड़ी आ गई थी, बोला था देव दिवाली तक आपकी गाड़ी आ जाएगी। उसका कोटेशन ये है 26,58,130। उसमें आपकी एक शोरूम प्राइस बढ़ गई थी उस टाइम, 23,70,000 हो गए, 23,70,000। वो टीसीएस 23,700, आरटीओ टैक्स 1 लाख रुपए, इंश्योरेंस 1,40,000 रुपए। उधर इंश्योरेंस 80,000 रुपए था, इधर 1,39,000, 40,000 हो गए। 25,000 की एसेसरी, यानी 26,58। तो फिर मैंने इंक्वायरी किया, बाहर से इंक्वायरी किया, तो मुझे जहां तक मिला तो मुझे फुल इंश्योरेंस, यानी आपका एक नट बोल्ट तक भी कवर हो रहा था उसमें, वो लगभग मेरे को 75,000 में पड़ रहा था। तो पहले तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, ठीक है, मैंने पहले उनको कुछ नहीं बोला कि मेरा इंश्योरेंस मैं बाहर से करवाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा था, थोड़ा शक था अगर मैंने बाई चांस उनको बोल दिया, क्योंकि शोरूम वाले की कमाई होती है इंश्योरेंस में, मेनली इंश्योरेंस में उनकी कमाई होती है, फिर एसेसरीज वगैरह में कमाते हैं। एक शोरूम में, वो इंश्योरेंस में उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। तो मैंने उनको बताया नहीं कि मैं इंश्योरेंस बाहर से लेने वाला हूँ। जब मेरी गाड़ी बिल हो गई, जब मैंने पीडीआई कर दी, इसके बाद मैंने बम फोड़ दिया उनके सामने कि मैं इंश्योरेंस बाहर से लेने वाला हूँ। उन्होंने मुझे बोला कि आप कितने में लेने वाले हो? मैंने कहा मुझे इंश्योरेंस मिलेगा 75,000 में। तो क्या आप ऑनलाइन लोगे तो ये आपको सर्विस नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी? मैंने कहा वो रहने दो, मुझे 75,000 में मिल रहा है, ठीक है। आप बेच रहे हो 1,40,000 का, तो वो मुझे नहीं लेना है, ठीक है। मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सीधा फायदा हो रहा था, तो मैं क्यों लूँ? एक तो गाड़ी मैंने जहां पे बुक की थी 24,60,000 थी, जब मैंने बुक करवाई थी, उसका भाव बढ़ के 2 लाख रुपए तो उसका भाव बढ़ गया। सबका बजट होता है एक तरह का कि भाई मुझे इतने में गाड़ी लेनी है। अब उसका आप जब गाड़ी लेने जाओ तब ये 2 लाख बढ़ जा रहा है। इसके बाद में आप क्या करोगे? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो बाहर से करवा रहा हूँ।
तो जैसे तैसे करके और उनका मान रखते हुए वो इंश्योरेंस मैंने 85,000 में करवा दिया, उनके वहां से ही ले लिया मैंने। ठीक है, अगर मैं उनसे बात यानी डिस्काउंट नहीं कहता यानी कुछ नहीं कहता तो वो मुझे जितना लगना था उतना लग जाता, 1,40,000 मुझे देने पड़ते। ठीक है, तो उन्होंने वो चीज़ में मेरी क्या है कि एक्सटेंडेड वारंटी नहीं थी, तो वो चीज़ मुझे एक्सटेंडेड उन्होंने वारंटी दे दी उसके साथ में। तो 26,60,000 का मेरा बिल बन गया। मैंने कहा चलो ठीक है, वो मैं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग मुझे हो गया 1,40,000 देना था, 85,000 मैंने दिया, तो लगभग 15,000 वो और 40,000 वो, यानी 55,000 का मुझे फायदा हो गया उसमें। ठीक है, अगर मैं ये सब जानकारियां नहीं लेता, कहीं से मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो मुझे इतना पे करना पड़ता। और मैंने टाटा पंच में किया हुआ है, बहुतों को तो पता ही नहीं होता कि आप बाहर से इंश्योरेंस ले सकते हो, उनको ऐसा एक शोरूम से ही लेना है। जिन लोगों को पता होता है तो वो इस बात से डरते हैं कि अगर मैंने नहीं लिया तो मुझे गाड़ी नहीं देंगे, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे उन्हें, या अगर मेरी गाड़ी कहीं एक्सीडेंट हो गई तो वो क्लेम पास नहीं करेंगे, बहुतों का डर होता है। ठीक है, तो ये नहीं, और बहुतों को पता होता है तो वो ऐसे मेरी तरह ले लेते बाहर से, तो उनको फायदा हो जाता है। या बाहर से नहीं लेते तो वो आपको इतना डिस्काउंट करके दे देते हैं। और सेम वही इंश्योरेंस मैंने लिया है जो मैं बाहर से लेने वाला था 75,000 में, मैंने 10,000 रुपये जाने दिए। मैंने कहा कि अपने को चीज बाय लेनी है, परचेस करनी है, तो मुझे इतना वो नहीं करना है करके। ठीक है, मैंने ले लिया। अब दूसरी स्टोरी ऐसी हुई कि मैंने लगभग 40 से 45,000 रुपये और बचाए। वो कैसे बचाए कि हमारे वडोदरा में क्या होता है कि आप कोई भी कार लेते हो तो उसका लगभग एक शोरूम का या कुछ होता है, तो वो लगभग आपका 2% आपको वीएमसी टैक्स भरना पड़ता है। आप वीएमसी टैक्स भरते हो तभी आपकी नंबर प्लेट आती है, जब उसकी स्लिप आएगी तभी आपको नंबर प्लेट आपकी लगती है। तो वीएमसी टैक्स भरना, तो लगभग मैंने अपने एडवाइजर वगैरह से पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग आपको 40-45,000 कुछ लगेगा इस पे। क्योंकि मैंने जब अपनी XUV 500 ली थी तब लगभग 34,000 कुछ ऐसा, 32 या 34,000 कुछ लगा था। मैंने कहा ये तो महंगी है, 27 लाख की है, तो इस पे तो ज्यादा ही लगने वाला है। मैंने कहा ये कैसे बचा सकते हैं। इसमें ऐसा रूल है जो कॉर्पोरेशन के दायरे में आता है तो उसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब मेरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है मेरा राजस्थान का एड्रेस है, गुजरात का एड्रेस नहीं है। तो मैंने क्या किया कि मेरे फादर का बिल मिल गया, पास में एक गांव है पहले, यानी अंकल वगैरह वहाँ पे पता नहीं, एक छोटा सा घर था तो वहाँ पे रहते होंगे, अब मुझे तो याद भी नहीं है। तो वहाँ पे एक लाइट बिल मिल गया मेरे फादर के नाम से। तो मैंने कहा इसका उपयोग किया जाए। अब हमको तो पता ही नहीं हमारा घर है वहाँ पे, तो अभी पता चला। तो मेरे अंकल के लड़के ने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा है और बिल शायद अभी आता है उनके नाम से। तो मैंने बिल मंगवाया तो उसमें एड्रेस लिखा हुआ था, वो कॉर्पोरेशन के दायरे में आता नहीं, और अगर आता वडोदरा में लेकिन कॉर्पोरेशन में नहीं है, वो गांव में आता है। तो वो बिल में मैंने क्या किया कि ऑनलाइन आधार कार्ड में अपडेट के लिए दे दिया। तो एक्चुअल में मेरे जो सेल्स पर्सन थे उज्जवल भाई, उन्होंने मेरे को बोला कि 11 दिसंबर के आपकी गाड़ी की डिलीवरी है और 10 दिसंबर तक मुझे आपका आधार कार्ड चाहिए, वो आपके वडोदरा का एड्रेस वाला। अब वो तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि मैंने लगभग 1 या 2 तारीख को दिया अपने एड्रेस चेंज करवाने के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है हो जाएगा, लेकिन 10 तारीख को मैंने देखा, 11 तारीख को देखा तो एड्रेस राजस्थान वाला ही आ रहा था। फिर उज्जवल भाई ने बोला चलो देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर भरना पड़ा तो भर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बचते तो क्यों ना बचाएं। जैसे हम टैक्स भी पे करते हैं तो हम कहीं से हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं या कहीं से कुछ हम डोनेट करते हैं तो हम टैक्स बचाते ही है ना। तो हम गलत तो कुछ कर नहीं रहे, हमारा घर है, हम एड्रेस दे रहे हैं वहां पे, वो तो कोई इलीगल नहीं है। तो हमने कहा अगर होता है तो कर लेंगे, लेकिन हमको सब लॉ के हिसाब से ही करना है। तब क्या हुआ कि मैंने गाड़ी तो ले ली, अब वो एड्रेस चेंज नहीं हो रहा था। वो उज्जवल भाई मुझे हमेशा बार बार फोन करके बता रहे थे आप प्लीज एड्रेस चेंज करो, आपका नंबर आने वाला ही है वो। मैंने कहा चलो ठीक है देख लेंगे करके। अब मैंने क्या किया कि उससे पहले एक ट्राई और भी किया था कि फादर के नाम तो रेंट एग्रीमेंट करवाया। तो उसमें भी पुलिस वेरिफिकेशन, कोई बोलता है यहाँ पे जाओ, कोई बोलता है यहाँ पे जाओ, ये थाना लगेगा वो थाना लगेगा। मैंने वो भी अपने मालिये पे रख दिया। मैंने कहा ये नहीं करना है मुझे, रहने दो छोड़ो करके। मैंने कहा जो होना होगा देख लेंगे करके। तो एन मौके पे क्या हुआ, कभी लगभग मेरा गाड़ी का नंबर अभी तक आया नहीं है,
मैंने 6 नंबर के लिए अप्लाई किया, लेकिन वो 6 नंबर अभी तक आया नहीं है, तो मुझे 2-4 दिन लगेंगे और। लेकिन क्या हुआ कि वो एड्रेस चेंज हो गया, ठीक है, वो गांव का जो एड्रेस है वो आ गया मेरे आधार कार्ड में। तो उससे मुझे क्या है कि लगभग 40-45 हज़ार का और फायदा हो गया। तो इस तरह से मुझे क्या है, लगभग ये 40-45 हज़ार, ये 85,000 वो, तो मुझे अच्छा खासा फायदा हो गया 1,30,000 के आसपास में। एक्सयू में तो आपको पता है कि डिस्काउंट बिल्कुल नहीं देते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं, आपको कोई कुछ डिस्काउंट नहीं मिलता है। फिर भी मैंने लगभग 1,30,000 का डिस्काउंट ले लिया। 40,000 तो मुझे भरने ही पड़ते, 40-45 हज़ार भरने पड़ते। करवा के आप इंश्योरेंस में 10-20 हज़ार आप वो करवा लोगे डिस्काउंट, तो आप खुश हो जाओगे, यार इतना माइनस कर दिया, इतना डिस्काउंट दे दिया, तो आप खुश हो जाओगे। आप कभी नहीं सोच सकते हो कि 1,40 का लगभग आधा हो जाएगा, आपको उतना आधा पे करना पड़ेगा। वो आपकी मेंटेलिटी भी नहीं होती है, या किसी की मेंटेलिटी नहीं होगी कि इतना वो कम करवा देगा। लेकिन होता है, अगर आप ट्राई करते हो, आप कभी भी आप अगर न्यू कार परचेस करते हो तो आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए कि मेरा कहां से कैसा पैसा बच सकता है, क्योंकि ये आपकी हार्ड अर्न मनी होती है। और मुझे जहां तक पता है कि आपकी मेरी अब गाड़ी लगभग ये मैंने जो ली है वो लगभग 18 लाख में पड़ती है, ठीक है, 18 लाख की गाड़ी है। उस पे टैक्स लग के वो 27 लाख, यानी कितना टैक्स लगता है? 10 लाख तो आपकी गाड़ी पे टैक्स लगता है, और आप कितना भरोगे बोलो, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं से तो बचा सकते हो, और लीगली जहां से बचता है आप उसको बचाइए, ठीक है। तो अगर आपको जानना है कि भाई मैंने कहां से, यानी मैं किसका इंश्योरेंस ले रहा था, वो तो मैं बता नहीं सकता हूं कि मैं किसका ले रहा था और किससे मैंने कंपेयर किया, वो नहीं बता सकता। अगर आपको जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा कि आपको कैसे ये प्रोसीजर करना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। तो वो मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से, अगर गाड़ी 10 लाख की ले रहे हो, अगर आपका 20-25 हज़ार भी बचता है और आप बचाते हो तो क्या है, पैसा बचता है तो बचाना है, नहीं बचता है तो बाद में वो देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, धन्यवाद। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे और आपके लिए ट्रैवल वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद, गुड डे।